काफ़ी टाइम से ये रिक्वेस्ट हो रही थी कि अचानक से जो राजस्थान वाला टूर है वो ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद और भी उसमें मतलब आगे की वीडियोस नहीं आई। तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ और काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं था, तो उसके लिए भी सॉरी। और जो राजस्थान वाली वीडियोस हैं थोड़ी सी जो बची हुई हैं आने वाली, वो मैं भी शायद कुछ दिनों में मैं डाल दूँगा, आप देख लेना। और बाकी अभी एक नई प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग क्या, लगभग प्लानिंग हो चुकी है और मैं निकल रहा था केदारनाथ के लिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ, ये 3 जगह जाना है। तो आज पहला दिन है। मॉर्निंग में कितने बज रहे हैं, शायद 10 बज रही हैं। तो अब मैं निकलूँगा यहाँ से दिल्ली के लिए। तो सामान मेरा पैक हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, हेलमेट भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, बस अब मेरे को निकलना है। और मेरी बाइक बाहर है, वो भी तैयार है। फिर मिलते हैं। तो फाइनली बज गई है 10:30 और मैं निकल चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए। आज का जो मेरा ठहरने की जो जगह है वो रहेगी दिल्ली, और दिल्ली से फिर मैं एक ग्रुप को कल ज्वाइन करूँगा, जो कल हम लोग निकलेंगे केदारनाथ के लिए, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ और तुंगनाथ। अभी मैं जाकर के दिल्ली में थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को कुछ सामान है जो लेना पड़ेगा और मेरे पास जगह कम है, सामान ज़्यादा है, तो वो भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो दिल्ली में ही होगा। तो बहुत दिन के बाद बाइक हाथ में आई है और सुबह सुबह का मौसम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी गर्म हो रखी है। मैं भी शायद हाईवे की तरफ निकलने पे नॉर्मल हो। तो सबसे पहले भी मेरे को फ्यूल लेना है, और फ्यूल की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे फ्यूल लगभग 101 या 102 रुपये में है। तो ठीक है, महंगाई हर जगह है। काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है। इस बार मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मेरे पास हेडफोन नहीं है, मतलब हेडफोन है और वायर्ड हेडफोन नहीं है जो मैं सेट कर सकूं। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और अभी कुछ टाइम तक उल्टे चलना पड़ेगा हमको लग रहा है, ट्रैफिक की वजह से। तो काफ़ी हाँ ना के बाद प्लान बना है केदारनाथ का। तो चलते हैं, सफ़र का मजा लेते हैं। ये है घाघरा नदी। वो फाइनली लोग आ गए हैं घाघरा, और पानी काफ़ी कह सकते हैं कम है, कम नहीं है फिर भी है। और अभी यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर लखनऊ है। 70 के बाद सिर्फ 500 किलोमीटर हो दिल्ली। तो टोटल अभी लगभग 600 किलोमीटर के राउंड मेरे को अभी जाना है। वही अचानक इसने ब्रेक मारा, मेरा ध्यान कहीं और था, अभी तो मैं इसमें डाल जाता। ये ब्रेकर अभी नया बना हुआ है, तो इस वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ये ठीक भी है, क्योंकि लोग डायरेक्ट ला करके ही काफ़ी स्पीड में मुड़ते थे, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कॉर्नर पे, मतलब मोड़ पे अगर आपने ब्रेकर लगा दिया है तो चीज़ें कम हो जाती हैं। अभी तक थोड़ा
सा मेरे को बोरियत महसूस हो रही थी। लग रहा था कि यार हेडफोन नहीं है, सॉन्ग नहीं सुन पा रहा हूँ। तो कैसे बट जैसे ये बंदा मिला है मेरे को तो पिछले 10 मिनट से, उससे काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये मेरा एंटरटेन कर रहा है। तो ठीक है, मिलता रहना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं आराम से चल रहा हूँ, मेरे को कोई जल्दी है नहीं। वैसे भी ये सोच रहा होगा कि यार ये आगे से नहीं आ रहा है। पुलिस ड्राइव करके अगर आप किसी को और घर में पहुँचाते हो तो गलत है, क्योंकि मैं खुद भैया उसने मेरे को बहुत करीब से कट मारा। आप सेफ ड्राइव करो खुद से भी और दूसरों का भी ख्याल लोगों में ऐसे आगे नहीं होती। फिर आप देखने की कैसे कट मारता है। मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, 90 95 100 तक नहीं जा पा रहा। ये बंदा आप देख रहे हैं मेरे को पीछे से आ रहा है, ओवरटेक करेगा, देखना किस तरीके से करेगा। देख रहे हो फिलहाल ये गलत तरीका है। जिसने हेलमेट लगा रखा है, अगर हेलमेट नहीं लगाता तो शायद मैं उसको घर याद होता है। चलो, तो यहाँ से लखनऊ दिख रहा है 47 किलोमीटर, तो मैं मिलूँगा 47 किलोमीटर के बाद मतलब लखनऊ जब मैं पहुँचूँगा और एक्सप्रेस वे पे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं एक्सप्रेस वे पे। टाइम हो रहा है 1:15 और लखनऊ के अंदर ट्रैफिक की वजह से काफ़ी लेट हो गया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था अंदर, स्लो ट्रैफिक कह सकते हैं। तो अब यहाँ से 317 किलोमीटर आपका आगरा है, उसके बाद 200 किलोमीटर उधर जो भी 200 कुछ या 200 आपका पड़ेगा दिल्ली। तो चलते हैं आगरा की ओर। लिखा हुआ है आगरा। हाँ, थोड़ी देर रास्ते में मैंने रुक के पानी वगैरह पिया, क्योंकि मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी और काफ़ी मतलब बोरियत सी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हेडफोन भी मैंने रास्ते में लिया। उसके बाद अब फाइनली अभी सही है, किचन सही वो भी आपका एक्सप्रेस वे है। और ये स्टार्ट वहाँ से हो चुका है जहाँ से मैं निकला हुआ हूँ भी। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है चारों तरफ। अब देखिए इतना प्यारा लग रहा है। 6 लेन का है ये और इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। तो आई थिंक 1:15 हो रही है और मुझको पहुंचना है आगरा। तो मुझे लग रहा है कि जो है टाइम लग जाएगा, क्योंकि लेट हो चुका है पहले। तो पहले यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा फोटो सेशन वगैरह कुछ कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। तो 1:52 हो रही है और मैं फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स करके आराम करके अब मैं निकल चुका हूँ। पानी वगैरह और जो खाना थोड़ा बहुत था मैंने फाइनली अब मैं निकल रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि रास्ते में कहीं ना रुकूँ। टोल पीछे निकल चुका है, अब आगे से शायद में भी 2 टोल और पड़ेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ते हैं आगे की ओर। तो फाइनली बजने वाली हैं 5 मिनट बाकी है और मैं खाना खाने के लिए पीछे रुका हुआ था और
खाना तो नहीं मिला नवरात्रि की वजह से, तो मैगी और चाय से काम चलाना पड़ा। तो अब यहाँ से 100 किलोमीटर आगरा है और उसके बाद 200 से 225 किलोमीटर दिल्ली, तो 300 किलोमीटर अभी भी है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई थिंक 8 बज जाएंगी अब मेरे अकॉर्डिंग, 8 हो सकता है 8 के ऊपर भी चला जाए। तो देखते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा अभी तक जो बाइक। अगर आप अकेले मतलब बाइक आप एलोन मतलब चाहते हो कि आपको कोई परेशान ना करो, बाइक चलाते रहो, तो ये रूट सबसे बेस्ट है और मैं हर बार यही रूट चूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे सुकून बहुत बढ़िया मिलता है इस रूट में। एकदम आप एक स्पीड से कंटिन्यूस चलते रहो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहाँ आपका मन आप वहाँ रुक सकते हो और चलते रहो, रुको, चलते रहो, खाओ पियो, फिर चलते रहो। तो फिलहाल बजने वाली 5 और फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो मिलते हैं फिर। और आज दिल्ली में स्टे करेंगे, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, 300 किलोमीटर है, शायद कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर। तो फाइनली 6:10 हो रही है और मैं अब जाकर के आगरा पहुंचा हूँ और मेरे को लग रहा है मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस लेट हो गया उतना होता है। दिल्ली के लिए सीधे जाना है, आगरा के लिए चल जाना और सीधे चलूँगा। अंधेरा भी हो रहा है, थोड़ी सी ठंड भी है। मेरे को ठंड का थोड़ा सा लग रहा था कि ठंड होगी, लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आपको याद होगा मैंने बोला था कि नींद बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर। हाईवे पे आने के बाद नॉर्मल हुआ था। तो अभी यही चीज़ है कि अभी ठंड लग रही है हल्की, हो सकता है जैसे जैसे रात हो ठंड थोड़ी बढ़ती है। पर ठंड में नाम लाइट सारी जल गई हाईवे की, मुझे अच्छा लग रहा होगा। इस साइड में आपका आगरा है, इधर हम चले जाएंगे आगे से तो दिल्ली भी है। तो ये हम यमुना से पकड़ेंगे। तो अब मेरे को नहीं लगता कि मैं लेट करना चाहूँगा क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा सा खराब है, रात में नहीं जाना दिया जाता सोलो। तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली यहाँ तक आगरा तक की दूरी मेरे अकॉर्डिंग 461 किलोमीटर बहराइच से किलोमीटर यहाँ पर दिखा हुआ 460 किलोमीटर, 460 किलोमीटर आगरा बहराइच। ये अब दिल्ली देखते हैं कितना पड़ता है बहराइच से। तो वैसे मैंने कई बार नापा हुआ है 600-650 के करीब आता है, लेकिन फिर भी आज एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो इधर की लाइट सभी नहीं देती है। तो रात तो सो रही है धीरे धीरे, तो मेरे को उम्मीद है कि जब तक तो मैं पहुँचूँगा तो शायद मेरे कुछ काम नहीं हो पाएंगे क्योंकि लेट हो गया। तो कल मॉर्निंग में मेरे को काम करने पड़ेंगे कुछ। जो कनेक्टिंग एक्सप्रेस वे मिलेगा, उसके बाद फिर मेरे को मिलेगा यमुना एक्सप्रेस वे। तो चलो फिर मिलते हैं यमुना या दिल्ली के रास्ते में कहीं जहाँ भी रुकते हैं। तो यहाँ से आगरा, यहाँ से कनेक्टिंग एक्सप्रेस बन जाएगा, उसके बाद यमुना आगे आपको मिलेगा। ये रोड जो अंदर से आ रही है आगरा से आ रही है। तो फाइनली हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे और बज रही है 6:20। अब यहाँ से 165 किलोमीटर दिखा रहा है दिल्ली। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी भी बीच में हो सकता है कहीं रुकना पड़ेगा बार मेरे को। तो मिलते हैं फिर आगे जहाँ भी रुकेंगे, नहीं तो पहुँच सकेंगे। तो फाइनली दिल्ली अराइव कर चुके हैं। ये परी चौक है आपका और यहाँ से मेरे को लेफ्ट होना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जीपीएस के लिए कुल मेरे को जाना है अभी 28 किलोमीटर और मेरे में जो बैटरी है वो रिमेन है 19%।
तो आई होप GPS के थ्रू शायद मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि अगर GPS बंद करना पड़ जाएगा तो फ़ोन मेरा चार्ज है नहीं, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं कितनी देर तक, कितनी दूरी तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि 28 किलोमीटर जाना है यहाँ से। तो मैं ये करता हूँ कि डिस्टेंस देख लेता हूँ, उसके बाद ऑफ कर देता हूँ फ़ोन। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा यमुना एक्सप्रेसवे पे। वैसे ये कि अब आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो फिर सेफ्टी के बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप अंडर स्पीड चलते हो तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं, बस सामने वाले की गलती नहीं। तो पावर बैंक एक्चुअली मेरा पीछे बैग में रखा हुआ है, मैंने उसको निकाला नहीं था और गलती से उसको निकाल दिया, और फोन चार्ज नहीं है, सुबह से इतना ही चल रहा। किसी की कॉल आई मेरे पे, अभी मैं किसी की बात नहीं बताऊँ। तो फाइनली मेरे फ़ोन में बची है 5% बैटरी, मैंने उसको जेब में रख लिया और रुक के मैप देखते हुए आया हूँ, और लगभग मैं पहुँच चुका हूँ। तो मैं रुकूँगा दीदी के अपने, तो खाना भी वही होगा। काफ़ी टाइम लगे मेरे को, 9:45 हो रही हैं यार। जो हर बार रास्ता यहाँ का बदल जाता है, कभी हम कहीं से आते हैं, कभी हम कहीं से आते हैं। इस बार हम अलग कहीं और से आए, तो रास्ता समझ में नहीं आता कि किधर से है एग्जैक्ट। जो गूगल दिखा दिया उधर से याद है, इसलिए रास्ता याद नहीं होता रहा। बस ये है कि हाँ, मतलब मेन हाईवे पे पुलिस चौकी है, वहाँ पहुँचने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किधर जाना है, लेकिन वहाँ तक आने के लिए फिर काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज की जर्नी में 671 किलोमीटर यहाँ तक हो गया है, और सुबह के लगभग 11 बजे के निकले हुए हैं। 11 से कुछ बज रही है 9:50, लगभग 10 घंटे की ड्राइव और 671 किलोमीटर। तो और क्या ही चाहिए, बहुत दिनों बाद आज गाड़ी को हाथ लगाए, मज़ा आ गया कितनी ड्राइव करके। और अभी इतना ही नहीं, अभी कल और होना है, परसों और होना है, तो अब इधर हो गए। तो कल सुबह निकलेंगे फिर दिल्ली से, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हर बार घर भी भूल जाते हैं। यही है ना शायद, कोई निकलेगा कि नहीं पता नहीं। चलो फिर मिलते हैं, पहुँच तो गई है, तो मिलते हैं कल।